हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये व्लॉग है थर्सडे का। यहाँ टाइम हो रहा था करीब 9 बज रहे थे। मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही थी क्योंकि पापा जी का ब्रेकफास्ट शॉप पर ही जाता है, वो वहीं कर लेते हैं। तो पहले ये लगता है कि पापा जी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ, बाकी के काम बाद में निपट जाएंगे। यहाँ ब्रेकफास्ट बना ही रही थी कि बेटू भी उठ गया था। अब इन्हें भी पैम्परिंग की ज़रूरत होती है सुबह उठते ही, तो इन्हें पहले थोड़ा सा प्यार कर दें तो इनकी नींद खुलती है, वरना बच्चे बहुत क्रैंकी भी हो जाते हैं और फिर ना कुछ काम करने देते हैं। तो यहाँ ब्रेकफास्ट भी बस बन ही गया था। अब ब्रेकफास्ट पैक कर दूँगी और साथ में बस चटनी वगैरह रख दूँगी। वैसे तो हमारे यहाँ मतलब ससुराल में आलू की सब्ज़ी या आलू छोले की जो सब्ज़ी होती है कचौड़ी वगैरह के साथ, वो खाई जाती है। बट कभी कभी नहीं बन पाती है तो फिर चटनी वगैरह के साथ ही पैक कर दिए थे आज। पहले नाश्ता बना के क्लीनिंग कर लो ना, तो फिर किचन साफ़ लगती है। तो किचन वगैरह साफ़ करके उसके बाद अब पैकिंग वगैरह करके रख दूँगी। और ये टुकड़ा इसलिए तोड़ा था कि कहते हैं कि 3 एक साथ नहीं देने चाहिए, तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दिया था। अब यहाँ बस ब्रेकफास्ट पैक कर दिया था। अब हस्बैंड जब शॉप पे जाएंगे तो बस पापा जी का ब्रेकफास्ट लेके चले जाएंगे। अब अपना नाश्ते का काम निपटा के अब इन बेटू का काम करेंगे। बस अब बेटू को दूध वगैरह पिला दिया था, वो दूध के लिए कह रही थी, तो वरना सोचा था कि पहले रेडी कर दूंगी इसे। तो बस अब आ गए मंदिर की सफाई वगैरह की, भगवान जी को स्नान वगैरह कराया और जो भी अपनी डेली की पूजा वगैरह वो कर लूँगी, दीवा वगैरह जोड़ लेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबी चौड़ी पूजा करो तो ही भगवान जी सुनते हैं। मेरा मानना बस ये है कि जो भी पूजा करो बस दिल से करो। तो बस यहाँ पे तैयारी हो गई थी अपनी पूजा की, दीवा वगैरह जोड़ लिया था। बस यहाँ मेरी भी पूजा वगैरह हो गई थी और यहाँ बेटू भी आ गई थी, इसे भी हाथ वगैरह जुड़वाए, धोख दिलवाई। कहते हैं ना बच्चों को जो संस्कार दे दो बचपन से वो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, तो बस कोशिश यही रहती है। और यहाँ पे पूजा वगैरह करके बेटू को नहला दिया। बस अब बेटू को भी रेडी कर दूँगी और कमरा भी सारा मैसी हो रखा है। पहले ये लगा कि पहले इसे रेडी कर दें, तो पहले इसे रेडी करने लगी, उसके बाद अपना कमरा वगैरह भी साफ़ करूँगी। अब अच्छे से इसके क्रीम वगैरह लगा दूँगी क्योंकि इसकी स्किन भी बहुत ड्राई है। कितना भी क्रीम वगैरह कुछ भी लगा लो, लगता ही नहीं है थोड़ी देर बाद की क्रीम वगैरह लगाई थी। अब बस मैं यहाँ बाल बनाने लगी थी तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तेल तो लगाया ही नहीं। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि इसके सरसों का ही तेल लगाऊँ, क्योंकि सरसों का तेल से अच्छा कोई तेल नहीं है, मेरा तो यही मानना है। इतना अपना तेल लेने गई, मैं तेल लाना भूल गई आज, तो ये मैडम अपने बाल खुद ही बनाने लगी। इन्हें इतना शौक़ है अपने बाल वगैरह खुद ही बनाने का। तो बस अब मैं इसके तेल वगैरह लगा दूँगी। मुझे बना के दिखा रही थी कि मम्मी देखो मैंने अपने आप बना लिए अपने बाल। बस अब थोड़ी सी मालिश कर दूँगी इसकी, फिर इसके बाल वगैरह बना के अपना कामों में लगूँगी। बस अब बेटू के भी सारे काम ऑलमोस्ट हो ही गए थे, तो इसे भी अब इसके टॉयज़ देकर बिठाया है, क्योंकि इन्हें एक जगह बिठाना कोई आसान बात तो है नहीं। तो इसे टॉयज़ देके बिठाया है, वरना ये एक जगह टिक कर तो बैठने वालों में से है नहीं। आजकल ये मोबाइल का और चल गया है, इन्हें बस मोबाइल दे दो तो ये कितनी भी देर एक जगह बैठ सकते हैं। टॉयज़ वगैरह के साथ तो इन्हें खेलना नहीं है। तो बस अब कोशिश ये रहती है कि टॉयज़ वगैरह थोड़ा दे दूँ, बैठ जाऊँ साथ में खेल लूँ। इतना ये टॉयज़ के साथ खेलेगी, इतना बेड वगैरह अपना सब सही कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि फिर हेल्पर आंटी का टाइम हो जाता है आने का। तो यही लगता है कि उनके आने से पहले ही पहले सारे काम निपटा लिए जाएँ तो सही है, क्योंकि फिर झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लग जाए उसके बाद तो डस्टिंग नहीं सही रहती है। तो बस अब सारा काम हो गया है, इसके टॉयज़ वगैरह भी संभालूँगी, क्योंकि ये तो बस एक जगह इतनी देर ही टिक सकती थी बैठ के। अब ये चल दिए तो बस इनके टॉयज़ वगैरह संगवा के उसकी जगह पर रखूँगी और फिर ये कोशिश करूँगी कि अब इसे सुला दूँ, क्योंकि नहा के बच्चे अच्छे से आराम से सो भी जाते हैं।
बस अब यहाँ प्रेस वाले अंकल जी भी कपड़े वगैरह दे गए थे, तो सोचा बेटू भी सो गई है तो ये काम भी निपटा लिया जाए, क्योंकि यही लगता है कि जिस टाइम बच्चे रेस्ट करें उस टाइम जो भी पेंडिंग के काम हो वो निपटा लो तो सही रहता है। और अलमीरा भी बहुत मैसी हो गई थी, 2-3 दिन से ऑर्गेनाइज़ नहीं करी थी, तो सोचा अब जब कपड़े रख ही रही हूँ तो अच्छे से सेट भी कर लूँ अलमीरा लगे हाथ। और मुझे ये ऑर्गेनाइज़र वगैरह थोड़े कम अच्छे लगते हैं, तो मैं मेरा यही रहता है कि या तो अलमीरा बहुत स्पेशियस हो तो ये ऑर्गेनाइज़र सही रहते हैं। और यहाँ कपड़े भी सेग्रीगेट कर लूँगी, जो हमारे कपड़े हैं अलमीरा में लगा दूँगी और जो पापा जी वगैरह के हैं वो अलग करके पहले ही रख लूँगी। और यही रहता है कि अलमीरा मैसी होती नहीं है वैसे तो, पर अगर 2-3 दिन ना करो तो मैसी हो ही जाती है। नए कपड़े अगर नीचे रखो और डेली वेयर के ऊपर रखो तो वैसे भी सही रहता है, फिर ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह की मेरे हिसाब से तो ऐसे ज़रूरत नहीं रहती है। बस अब यहाँ पे सब कपड़े वगैरह अलमीरा में सेट वगैरह करके सारे काम निपटाऊंगी। और ऐसा लगता है ना कभी कभी कि जितनी स्पीड से ये वीडियो चलती है काश उतनी स्पीड से लाइफ में भी काम हो जाए तो कितना अच्छा हो जाता है। बस अब यहाँ सारे काम निपटा के बेटू भी सो गई थी और जो कपड़े वगैरह धोए थे वो भी सब सूख गए थे, तो अब प्रेस वगैरह के लिए दे दूँगी। वैसे तो कोशिश यही रहती है कि प्रेस घर में ही कर ली जाए, बट कभी कभी हो जाता है ना कि नहीं हो पाती है, और कपड़े जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर प्रेस वाले अंकल जी को ही दे देती हूँ। और 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे प्रेस के इकट्ठे, ये तो पुराने कपड़े थे पहले के, और आज जो धोए थे वो भी सूख गए थे। धूप इतनी तेज़ है कि सुबह डालो और दोपहर तक बिल्कुल सूख जाते हैं, तो ये रहता है कि अब जब इकट्ठे हो गए हैं तो हाथ के हाथ प्रेस के कपड़े भी दे दिए जाएँ। बस अब यहाँ जो प्रेस के कपड़े थे वो एक जगह इकट्ठे कर दिए, अब ये पोटली वगैरह बांध के रख दूँगी। जब हस्बैंड शाम को शॉप पे जाएंगे खाना वगैरह खा के तो वो पकड़ाते हुए चले जाएंगे। और अब जो बस फ़ोल्ड वगैरह करने हैं कपड़े उन्हें फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद बस अलग अलग करके सबके रख दूँगी। बस यही लगता है जो काम निपट रहे हो उन्हें फटाफट निपटाओ, क्योंकि जब तक बच्चा सो रहा हो ना तो जो काम निपट जाए बहुत सही रहता है। बस उसके बाद सबके कपड़े सबकी जगह पर रख दिए। और आज सुबह से लाइट ने इतना परेशान किया है, सुबह से तो मशीन लगा रही थी, अब जाके कपड़े धुले हैं, बस उन्हें सुखा दूँगी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।